हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेट एसोसिएटिव मैपिंग पे। तो हम लोगों को पता है कि इसका फिजिकल एड्रेस कैसा होता है। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट होता है। ये पूरा हमारा ब्लॉक नंबर होता है। ये पूरा हमारा ब्लॉक नंबर होता है। ये पूरा ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। ब्लॉक नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा सेट नंबर होता है, सेट नंबर होता है। ये हमारा टैग नंबर, टैग बिट होता है। ठीक है, ये तो हमारा ब्लॉक ऑफसेट है। ब्लॉक ऑफसेट का ब्लॉक ऑफसेट ही रहता है ये। ठीक है, ये हमारा फिजिकल एड्रेस बनता है। तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम नंबर सेम डेटा हम लोगों ने फिर लिया है जो हम लोगों ने डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग के केस में लिया था। तो पहला अगर आप देखें तो इसमें बोल रहा है मेमोरी साइज़ 128 KB है, कैश साइज़ 16 KB है, ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है, टैग बिट पूछ रहा है और टैग डायरेक्टरी पूछ रहा है। यहाँ एक नया चीज़ दिया गया है टू वे सेट एसोसिएटिव। टू वे सेट एसोसिएटिव का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ एक सेट में दो लाइंस होंगी। टू वे सेट एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि एक सेट में दो लाइंस होगी। दो सेट नहीं होगा, एक सेट में दो लाइंस होगी। यहाँ जैसे 4 वे सेट एसोसिएटिव है तो इसका मतलब ये है कि एक सेट में 4 लाइंस होगी। 8 वे सेट एसोसिएटिव, एक सेट में 8 लाइंस होंगी, ये मतलब है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 KB को अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे 128 KB को तो 2 पे पावर 17 जाता है ना, 7 इसका और 10 KB का, तो 2 पे पावर 17। तो मतलब ये पूरा आपका 17 बिट का होगा। ये तो आपको इतना पता है। अब ब्लॉक साइज आप लोगों को दिया हुआ है 256 को 2 पे पावर में करेंगे, अगर बीट मिलाएंगे तो कितना बीट रिक्वायर होता है ब्लॉक ऑफसेट के लिए, कितना बीट रिक्वायर होगा 8। 256 8 बीट, 2 पे पावर 8 256 होता है, 8 यहाँ चला जाएगा ब्लॉक ऑफसेट में। ठीक है, अब हमको सेट नंबर निकालना है। सेट नंबर कैसे निकलेगा? सेट नंबर तब निकलेगा जब हमको पता होगा कि ब्लॉक लाइन नंबर कितना है, कितना लाइन्स है। मतलब ये कि अगर हम लाइन नंबर निकालें, नंबर ऑफ लाइन निकालें, मतलब कितना लाइन है, नंबर ऑफ लाइन निकालें, हमारे पास कितना लाइंस है, तो वो निकालने के लिए क्या होता है हम लोगों को पता है, कैश साइज बाय ब्लॉक साइज। तो कैश साइज हमारा 16 KB है, तो अगर 2 पे पावर में करेंगे इसको तो 16 का हो जाएगा 4 और 14, ठीक है, बाई 2 पे पावर 8। तो 2 पे पावर 6 नंबर ऑफ लाइन्स है। तो 2 पे पावर 6 कितना होता है, 64 लाइन्स है हमारे पास, 64 लाइन्स है। ठीक है, और ये जो 64 लाइन्स है, तो अब हम अगर नंबर ऑफ सेट निकालें कि हमारे पास सेट कितना है, नंबर ऑफ सेट्स निकालें तो वो कैसे निकलेगा, जितना हमारे पास लाइन्स है मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन्स बाय सेट का साइज। सेट का साइज से यहाँ क्या मतलब है, जितना वो वे एसोसिएटिव है। यहाँ कितना एसोसिएटिव है, 2 वे सेट एसोसिएटिव है, मतलब एक सेट में 2 लाइन्स होंगी। मतलब ये है ना कि यहाँ पे क्या सेट का साइज आप कह सकते हैं, सेट साइज। तो यहाँ पे सेट साइज कितना है हमारा 2 वे सेट एसोसिएटिव है ना, और टोटल लाइंस कितना है हमारे पास 64 बाई 2, तो हमारा कितना निकल जाएगा 32 को हम 2 के पावर 5 में लिख सकते हैं। तो हमारा कितना बिट निकला 5 बिट, तो यहाँ 5 बिट चला जाएगा। तो टोटल है हमारे पास 17 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है। 13 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, है ना। तो टैग बिट में हमारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 बिट आ जाएगा हमारा। ठीक है, टैग डायरेक्टरी क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन्स इंटू नंबर ऑफ टैग बिट। तो नंबर ऑफ लाइन कितना है हमारे पास 64 कही है, 2 पावर 6 कही जो कही, 4 × 64 बिट हमारे पास टैग डायरेक्टरी हो गया। अच्छा, यहाँ पर कंपैरेटर कितना होगा, अगर कंपैरेटर होगा तो कितना होगा, तो सेट एसोसिएटिव में कंपैरेटर उतना ही होता है जितना हमारा सेट का साइज होता है। सेट का साइज मतलब क्या, जो हमारा सेट एसोसिएटिवनेस होता है। सेट एसोसिएटिवनेस यहाँ कितना है 2
टू वे सेट एसोसिएटिव है हमारा यहाँ पे, तो एक सेट में 2 लाइंस होंगी, मतलब हमको कंपैरेटर कितना चाहिए इसके लिए, सिर्फ 2। तो कंपैरेटर हमको 2 चाहिए, मान लीजिए ये कंपैरेटर का है, तो कंपैरेटर हमको 2 चाहिए। और वो कंपैरेटर कितने साइज़ का होगा, तो साइज़ उसका डिपेंड करता है 4 पे, सॉरी टैग बिट पे, जो कि 4 है। तो 2 कंपैरेटर लगेंगे यहाँ, जिसका साइज़ होगा 4 बिट एच 4 बिट का हमको 2 कंपैरेटर होगा। खैर साइज डिपेंड नहीं करता, कितना कंपैरेटर चाहिए हमको, तो 2 कंपैरेटर चाहिए। क्यों चाहिए 2 कंपैरेटर, क्योंकि ये 2 वे सेट एसोसिएटिव है, और जितना वे सेट एसोसिएटिव होगा उतना कंपैरेटर लगता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग में। ये सिंपल सी बात है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। जल्दी से हम लोग दूसरा, अब हम लोग पेन पेपर ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, जल्दी जल्दी बनाएंगे, है ना। ये तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे करेंगे तो। और अब मैं समझता हूँ कि मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आप लोग भी काफ़ी जल्दी जल्दी बनाने लायक हो गए, तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए अब इसको बिना ऐसे ही करते हैं। 32 GB इसका मेन मेमोरी साइज बता रहा है, तो 32 को अगर हम बिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा फिजिकल एड्रेस। टोटल फिजिकल एड्रेस हमारा हो जाएगा 5 और 30 35 बिट का हो जाएगा, ठीक है टोटल। अब ब्लॉक साइज 1 KB, मतलब ब्लॉक ऑफसेट हमारा 10 हो जाएगा, 10 बिट। सेट नंबर हमको फिर से निकालना पड़ेगा। सेट नंबर निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा, कितना लाइन है वो निकालना पड़ेगा। तो लाइन निकालने के लिए 32 KB को 1 KB से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा। तो ये होता है 15, ये होता है 10, तो 2 पावर 5 मतलब 32 लाइन है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना, 32 लाइन है, और 32 लाइन और हर एक 4 वे एसोसिएटिव है, तो 32 को 4 से हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 8 होगा ना। तो 8 के लिए कितना बिट चाहिए हम लोगों को, 2 पावर 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा समझ में आया, करके देखिएगा। 3 बिट हो जाएगा। उसके बाद और क्या करना है, उसके बाद इसमें से आपको 13 को घटा दीजिए, 35 में से 13 को घटा दीजिएगा 2, और 22 बिट इसके लिए यूज़ होगा, टैग बिट के लिए, तो यहाँ 22 आएगा, ठीक है। और हमारा 22 इंटू नंबर ऑफ लाइन कितना था यहाँ नंबर ऑफ लाइन कितना था, जो भी नंबर ऑफ लाइन कितना था, 2 पे पावर 5, जो कि हमारा होता है 32, तो 2 पे पावर 5 लाइन नंबर है, तो इतना हमारा ये हो गया। कंपैरेटर कितना लगेगा, कंपैरेटर तो सिंपल है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो 4 कंपैरेटर यूज होगा हमारा, सिंपल। दूसरा भी हमारा बन गया। तीसरा बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बनाते हैं, टाइम बहुत लगता है इसमें। मेमोरी साइज हमसे मतलब फिजिकल एड्रेस नहीं, मतलब हम लोग को मेन मेमोरी साइज नहीं दिया, तो फिजिकल एड्रेस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो इसको। क्या साइज दिया हुआ है, ब्लॉक साइज दिया हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ 10 लिख देते हैं, क्योंकि 1 KB है, 10 बिट चला जाएगा। 7 बिट टैग दिया हुआ है, सिंपल 7 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 8 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। और हमको लाइन नंबर निकाल सकते हैं इससे जल्दी से, हाँ ठीक है। तो लाइन कितना निकलेगा हमारा, 1 KB, मतलब ये 19 होता है, 2 पे पावर 19, ये होता है 2 पे पावर 10, तो 2 पे पावर 9 मतलब 512 ही लाइन निकलेगा। 512 लाइन को अगर 512 लाइन ना लिख के हम 2 पे पावर 9 ही लिखें, और 8 ना लिख के 2 पे पावर 3 लिखें हम, तो 2 पे पावर 6 हमारा नंबर ऑफ सेट निकल जाएगा। तो सेट के लिए हम लोग 6 यूज़ करेंगे, 6 यूज़ कर दिया हम। अच्छा ये तो 7 रह गई, हाँ। नंबर ऑफ लाइन हमारा निकल गया, तीनों निकल गया, तीनों को जोड़ देंगे, 16 और 23 का मतलब क्या होता है, 2 MB और 8, 2 पावर 3 MB, 8 MB निकल गया। 2 पावर 23 8 MB होता है ना। और नंबर ऑफ लाइन्स कितना था मेरे को याद नहीं आता, बार बार बताइएगा आप लोग। ऐसे तो 7 टैग तो यहाँ पे है सामने, नंबर ऑफ लाइन कितना था आपको, 512 लिखिए या 2 पे पावर 9 लिखिए, जो भी लिखिए। ये आपका ये हो गया कंपैरेटर, इसमें 8 कंपैरेटर यूज़ होगा, क्योंकि एड सेट एसोसिएटिव है। समझ में आया। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें आपको दिए हुआ है मेन मेमोरी साइज़, तो हम लोग फिजिकल एड्रेस तुरंत निकाल सकते हैं। फिजिकल एड्रेस टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 16 GB है, तो 4 और 30 34 बिट का फिजिकल एड्रेस बन जाएगा हमारा। क्या साइज पूछ रहा है, ब्लॉक साइज दिया हुआ है 4 KB का 12 बिट होता है, लिख सकते हैं। ये भी दिया हुआ है 10 बिट,
तो कितना होगा 22 ना, 22 में से इसको घटा दीजिए तो 2 1 12 है ना। सेट नंबर 12 निकल गया हमारा। सेट नंबर 12 निकल गया तो कैश साइज निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है कैश साइज। कैश साइज क्या होगा, कैश साइज हमारा क्या होगा, अगर आप लोग ऐसे सोचें तो क्या होगा, कैश साइज होगा नंबर ऑफ लाइन, आपके पास कितना है नंबर ऑफ लाइन्स इनटू साइज ऑफ लाइन, साइज ऑफ लाइन, यही ना, इसी से हमारा कैश निकलता है। तो नंबर ऑफ लाइन तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग सेट के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पता है कि सेट कितना है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसे कि हम नंबर ऑफ सेट जो कि हमारे पास 12 है इनटू लाइन पर सेट, लाइन्स पर सेट, हर सेट में कितना लाइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन निकल जाएगा हमारा। तो हमारे पास ये कितना है 12, 2 पे पावर 12 ना 2 पे पावर 12 इंटू लाइन पर सेट। लाइन पर सेट किस पे मैटर करता है, कितना वे एसोसिएटिव है उस पर। तो कितना वे एसोसिएटिव, हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा ना चौथा नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे 4 वे सेट एसोसिएटिव है, 4 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइज कितना है, साइज ब्लॉक साइज लाइन साइज बराबर होता है, तो ब्लॉक साइज हमारा कितना है, ब्लॉक साइज 4 KB को 2 पे पावर 12 लिख सकते हैं हम लोग, 2 पे पावर 12। तो अब ये सब जुड़ जाएगा, 12 2 14 मतलब 12 24 2 26, ये आपको निकल गया इसका। तो कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा 64, अब इसका हो जाएगा MB 64 MB निकल गया। अब हम लोग 5वां देखते हैं जल्दी से। अब हम लोग बचा हुआ 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 5वां और 6वां। तो इसमें हम लोगों को ब्लॉक साइज नहीं दिया गया है और कैश साइज नहीं दिया गया है, ठीक है, टैग बिट दिया गया है। तो आप अगर देखें तो टैग जब कैश साइज नहीं दिया गया है, ब्लॉक साइज नहीं दिया गया है, कुछ दिया ही गया नहीं है, सिर्फ इस मेन मेमोरी साइज से और टैग बिट से क्या हम निकाल सकते हैं, सिर्फ टैग बिट से और मेन मेमोरी साइज से क्या हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा टैग बिट दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 दिया हुआ है हमारा, है ना। उसके बाद हमारा मेन मेमोरी साइज दिया हुआ है जो कि फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा 64 MB। 64 MB को कितना बिट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 2 पावर 6 और MB का 26 आएगा, ठीक है। अब आपको ब्लॉक साइज नहीं दिया हुआ है तो ब्लॉक ऑफसेट निकलेगा नहीं, कैश साइज नहीं दिया हुआ है तो सेट नंबर निकलेगा नहीं। तो फिर निकलेगा क्या, ऐसे फिर निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे हमारा फिजिकल एड्रेस में क्या क्या कंटेंट करता है आप लोगों को पता है। अगर सेट एसोसिएटिव मैपिंग का केस हो तो क्या क्या कंटेंट करता है, पहला तो हमारा टैग कंटेंट करता है, दूसरा हमारा कंटेंट करता है सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स कितना, तीसरा हमारा ब्लॉक ऑफ सेट्स करता है। तो मान लीजिए टैग तो हमारा 10 दिया हुआ है ना। सेट्स को हम मान लेते हैं x और ब्लॉक ऑफ सेट को हम लोग मान लेते हैं y। मान लीजिए कोई नंबर मान लिया हमने x और y। इसका मतलब क्या है सेट्स का कि नंबर ऑफ सेट्स हमारे कैश नंबर में कितना है। अगर x बिट में, हम लोग बिट में मान रहे हैं ये, अगर x बिट है तो नंबर ऑफ सेट हमारे क्या इसमें कितना है, तो नंबर ऑफ सेट्स हमारे कैश में 2 पे पावर x होगा। और यहाँ अगर y हम बिट मान रहे हैं ब्लॉक ऑफसेट में तो ब्लॉक साइज या लाइन साइज कितना होगा हमारा, ब्लॉक साइज मान लें आप, ब्लॉक साइज कितना होगा हमारा 2 पे पावर y होगा ना। तो हम लोगों को कैश निकालने का तरीका पता है। कैश साइज अगर हम लोगों को निकालना होता है तो कैश साइज क्या होता है एक्चुअली में, होल साइज कैश का पूरा साइज। तो नंबर ऑफ सेट्स होंगे उसमें इनटू सेट्स के अंदर कितने लाइन होते हैं पर, मतलब लाइन पर सेट, लाइन
पर सेट लाइन पर सेट, मतलब ये टोटल लाइन निकल गया। अब लाइन का साइज निकाल देते हैं। लाइन का साइज ब्लॉक का साइज सेम होता है, तो ब्लॉक साइज है ना। हमारा जो कैश होता है इसमें कितने भी लाइंस होते हैं, और लाइंस और लाइन का साइज निकाल लें तो हमारा निकल जाएगा। और लाइन निकालने के लिए अगर वो सेट से डिवाइड है तो हम सेट निकाल के उसके अंदर कितने लाइन है वो निकाल लें तो टोटल लाइन नहीं निकल जाएगा। तो ये टोटल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन का साइज प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा क्या साइज निकल जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ सेट्स आपको यहाँ पे कितने हैं आपको पता है। नंबर ऑफ सेट्स हैं आपको 2⁻x, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन पर सेट आपको भी यहाँ भी पता है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। लाइन पर सेट का क्या मतलब होता है, कितना वे एसोसिएटिव है। यहाँ कितना वे एसोसिएटिव है बचपन में 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो 4 को हम 2⁻2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और ब्लॉक साइज कितना है हम लोगों ने माना है, ब्लॉक साइज 2⁻y, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये निकलेगा हमारा 2⁻2 इंटू 2 पूरा अगर हम देखें कैलकुलेट करें तो ये क्या निकलेगा हमारा 2⁻x + y + 2 जुड़ जाएगा ना। और यहाँ एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये टोटल का 26 है, टोटल का हमारा 26 है और टैग का 10 है, तो सिर्फ इतना का कितना होगा, 10 में से 26 हटा देंगे तो 16 होगा। सिर्फ इतना का, ये दोनों पार्ट का सिर्फ कितना, मतलब यही दोनों पार्ट को हम लोगों ने x और y माना है, तो x + y का कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ समझिएगा, ये दोनों का कितना हो रहा है 16, क्योंकि इसका 10 है, 10 हम टोटल 26 है, तो 26 में से 10 घटा देंगे 16 आएगा ना। तो हमको x + y हमको पता है, तो x + y अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, दिख रहा है, तो x + y की जगह पर हम 16 पुट कर दें और 2 पुट कर दें, तो ये हमारा 2⁻18 निकल जाएगा। तो ये हमारा कैश साइज निकल गया, कैश साइज हमारा निकल गया। तो 2⁻18 कितना होगा, 10 kb होता है, 8 कितना हो जाता है, 256 kb, तो 256 kb हमारा निकल गया। बट मतलब उसको सिंपल वे में हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों को ना सेट नंबर गिवन है और ना लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस मतलब कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है ही नहीं, तो कैश साइज हम लोग नहीं निकाल सकते थे। बट हम लोग x y मान के इस तरह से हम लोगों ने निकाला, तो यही एक तरीका है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, ब्लॉक साइज हम इसमें कभी भी नहीं निकाल सकते। हमको ये पता है कि सेट नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ ब्लॉक सेट्स और ब्लॉक ऑफसेट को मिला के हमको 16 हो रहा है, बट हमको अलग अलग क्या हो रहा है हमको नहीं पता, तो इसलिए हम लोग ये कभी नहीं निकाल सकते। और हम लाइन नंबर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको नहीं पता है कि नंबर ऑफ सेट्स एक्चुअली में कितने हैं। दोनों को मिला के हमको पता है कितना है, मगर पर्टिकुलर कितना है हमको नहीं पता है। तो जब नंबर ऑफ लाइन नहीं निकाल सकते हम, तो टैग डायरेक्टरी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सिर्फ कैश साइज इसमें निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला क्या आप तो समझ ही रहे हैं कि फॉर्मूला क्या, खुद से आप समझ रहे हैं कि क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है। तो छठा क्वेश्चन ये है आपका कि इसमें बोल रहा है कि मेन मेमोरी साइज बताना है, जबकि कैश साइज गिवन है और टैग बिट दिया हुआ है 7 टैग बिट दिया हुआ है, ठीक है। मेन मेमोरी साइज नहीं बताया है, बाकी और कुछ नहीं बताया है, ठीक है। कैश साइज बस बताया है। तो कैश साइज अगर हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ मान लें, और ये अभी हमारा 7 है, तो कैश साइज अगर हम लोग मान लें तो कैश साइज हमारा कितना बोल रहा है 512 kb। 512 को अगर हम 2 के पावर में कन्वर्ट करें, बिट निकालें, तो कितना हो जाता है हमारा 2 पे पावर 19 इक्वल टू
नंबर ऑफ सेट्स कितना है हमारे पास 2 x। लाइन पर सेट मतलब लाइन पर सेट का क्या मतलब था, कितना वे एसोसिएटिव है, तो 8 वे एसोसिएटिव है तो 8 को हम 2 लिख सकते हैं। और ब्लॉक साइज हमारा हम लोगों ने माना है 2 y। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा होता है, मान लीजिए कि 2 x प्लस y इक्वल टू होगा हमारा 2 16, है ना। ये 3 इधर चला आएगा और ये 2 16 हो जाएगा और x प्लस वाई जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हुआ हमारा 16। ठीक है, x प्लस वाई हमारा 16 हुआ। तो यहाँ 7 है, यहाँ ये टोटल दोनों को मिला के, ये टोटल को मिला के 16 हुआ। तो 7 और 16 कितना होता है, हमारा फिजिकल एड्रेस निकल जाएगा। 7 और 16 होता है 23, तो 23 बिट, तो 2 23 कितना होता है 8 MB। तो 8 MB का हमारा मेन मेमोरी साइज होगा। इस केस में फिर से हम लोग ब्लॉक नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि पर्टिकुलर कुछ गिवन नहीं है, दोनों को मिला के हम लोग निकाल सकते हैं मगर पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते, डायरेक्टरी भी नहीं निकलेगा हम लोगों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कुछ सेट एसोसिएटिव पर। अब हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।